अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं आपसे डेली डाइट व्लॉग्स अपने शेयर कर रही हूँ और अपने सारी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, डाइट रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। तो कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो मैं रिपीट भी करती हूँ, तो मैं सेम वीडियो फिर अपलोड नहीं करती। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिक्चर्स पहले भी दिखाई हैं कि मेरा 86 वेट था पहले और अब मेरा वेट इस वक्त हो चुका है 76। ठीक है, 86 से 76 में 10 kg लूज़ कर चुकी हूँ तकरीबन 1 मंथ में। तो इससे पहले ये था कि मैंने पहले भी वेट लूज़ किया था और अब दोबारा से कर रही हूँ। तो ये आज मैं आपको जो दिखा रही हूँ कि ये मेरा सारा रूटीन का है और आप लोग सारी मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं कि मेरी क्या डाइट है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगी हूँ ना, वो ये बताने लगी हूँ कि आपको वेट को मेंटेन कैसे करना है। तो जब क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो वीडियो वगैरह देखकर अपना वेट तो लूज़ कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि वेट को मेंटेन कैसे करना है। आफ्टर वेट लॉस आपको कैसे वेट को मेंटेन रखना है। तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने अपने ऊपर अप्लाई करनी है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सब कुछ, क्योंकि मैं पहले भी वेट लॉस कर चुकी हूँ। मैंने 20 kg 2 साल पहले वेट लूज़ किया था अपना, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। मैंने 20 kg लूज़ किया था घर में ही, होममेड फूड से मैंने अपना वेट लॉस किया था। और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 साल तक मैं ऐसे ही रही थी, मतलब डाइट छोड़ के 2 साल तक मैंने अपने वेट को मेंटेन किया और मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा। और उसके बाद अब मैं दोबारा वेट लॉस जर्नी पर हूँ, क्योंकि मेरा जो है तीसरा बेटा पैदा हुआ है। तो ये जो है पोस्टपार्टम अपना जो है मैं वेट गिरा रही हूँ अपना, ठीक है, वो प्रेगनेंसी का वेट लॉस कर रही हूँ, तो दोबारा से कर रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊँगी कि मैंने किस तरह अपने वेट को मेंटेन रखा। अच्छा, सबसे पहले ना जो नंबर 1 टिप आपको मैं ये जो दूँ ना, वो ये है कि मैं वेट कर कर के भी ना आपके जो एपिटाइट है, भूख जो है कंट्रोल हो जाती है खुद ही। तो आपने जो डेली रूटीन में है ना, सबसे सारा गेम होता है कैलोरीज़ का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, सारा गेम होता है कैलोरीज़ का। तो आपने कैलोरीज़ को सिर्फ कम लेना है। तो कम जैसे कि आप नॉर्मल रूटीन है, आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, जितनी आपको भूख है, मैं अपने भूख से कम खाती थी। सिंपल नंबर 1 रूल यही है कि मैं अपने भूख से कम खाती थी। आपका एपिटाइट कंट्रोल रहता है तो आपका खुद ही कैलोरीज़ कम जाती हैं। नंबर 1 रूल यही था, ऑलवेज़ कंट्रोल द पोर्शन। क्वांटिटी को लिमिट में लें, खाना थोड़ा लें, अपनी प्लेट छोटी रखें, मैदे से बनी हुई चीज़ें कम खाएं, मीठा कम खाएं। मीठा तो खैर मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैं जो हूँ इतना नहीं खाती खाना। एक दफ़ा सर्विंग, मैं अच्छा खाना खाती हूँ, मुझे दिल करता है जो भी खाने का, बिरयानी, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, प्रोसेस फूड, जो भी सब खाती हूँ, थोड़ा लिमिट में खाती हूँ, एकदम हबशियों की तरह नहीं खाने बैठ जाती मैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा सर्विंग लेती हूँ, बस मैं एक दफ़ा खाना लेती हूँ, वही खाती हूँ। मुझे इतना भूख लगती भी नहीं कि मैं बार बार उसको प्लेट को अपनी दोबारा रीफ़िल करूँ, ठीक है। छोटी प्लेट में खाना कम से कम आएगा और पानी अपनी खुद ही ज़्यादा पीती हूँ, मुझे आदत हो गई पानी पीने की। और आपको ये सब कुछ करने के लिए ना कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिमाइंडर लगाना है इस चीज़ को दिमाग पर कि मुझे कम खाना। अच्छा, ये सारी टिप्स आप मेरी जो है ना अपनी डाइनिंग टेबल पर कहीं ऐसी जगह जैसे आप रोज़ देखते हो वहाँ पे पेस्ट कर लो। और जो सेकंड टिप जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो है नेवर मिस योर प्रोटीन, यानी कि आपको अपनी प्रोटीन को अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं निकालना, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन को आपको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी कि इतना प्रोटीन लेना है, बस आपको हर मील में ना प्रोटीन ऐड करना है, ठीक है। आप प्रोटीन रिच फूड खाओ, ये नहीं कि कार्ब्स ना खाओ, कार्ब्स भी खाओ, क्योंकि आप नॉर्मल, हम ऐसे मतलब माशरे में हैं, ऐसे मुल्क में हैं कि हम लोग मतलब कार्ब्स के बिना नहीं रह सकते ना, हम सिर्फ प्रोटीन पे नहीं रह सकते। लेकिन आप कोशिश करो कि अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करो। नहीं तो आप प्रोटीन स्मूदीज़ ले लो, मिल जाती हैं आराम से, ट्रस्टेड ब्रांड जिसका अगर आपको लगता है, जिस पे बिलीव है, उस वो कभी ले लिया आपने, सत्तू ड्रिंक ले लिया। हेल्दी वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए ना राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप प्रोटीन का ऐड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आप प्रोटीन ऐड रखना अपने खानों में, ठीक है जी। अच्छा, रूल नंबर 3 जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरा टिप नंबर 3 है, वो ये है ईट मोर रियल फूड। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल जो रियल फूड है, प्रोसेस फूड ना खाओ, बाहर का खाना, आप रियल होम मेड फूड खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो भी कुछ बनाते हो, जो भी आपका कुछ खाने का दिल करता है, किसी भी खाने को घर पर बनाते हुए ना उसकी क्वालिटी का ख्याल करो, मतलब कि
ऑयल की क्वांटिटी कम रखो, उसमें मतलब चिकनाई को ज़रा कम खाओ। इस तरह की मैं इस तरह की बात कर रही हूँ कि आप घर में अगर बना रहे हो तो आपको पता है कि आपको किस तरीके से खाना खाना है और किस तरह बनाना है। और दूसरी चीज़ ये कि आप 5/2 की रूटीन बना लो। 5/2 के क्या मतलब है कि हफ्ते में आप 5 दिन जो है घर का खाना खाओ, ठीक है। मतलब वेट लॉस करने के बाद आप नॉर्मल जो घर में बन रहा है वो खाओ, ठीक है। और बाकी के 2 दिन आप बाहर से कोई एक मील, मैं पूरा दिन नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कोई सिर्फ एक मील, लाइक अगर सैटरडे संडे आपका वीकेंड है तो आप सैटरडे संडे को कोई भी जो आपका जैसा दिल चाहता है वैसा खाना खाओ। बाकी के 5 दिन आप घर का नॉर्मल रूटीन फूड खाओ। और रूटीन फूड में आपने किस तरह खाना है कि आपको क्वालिटी का ख्याल रखना है। जिस तरह के मैंने बताया कि आप सलाद को ऐड करो और रोटी को कम कर दो। मतलब अगर आप 2 रोटियां खाते हो तो आप 1 रोटी खा लो, 1 चपाती खा लो। और अगर हफ्ता इतवार जो है आप पेट भर के बाहर का खाना खाओ, बर्गर खाओ, जो भी आपका दिल करता है, जो पिज़्ज़ा खाओ, जैसा जो भी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये आपको डाइट को ना बैलेंस करना सीखना, जैसे मैं करती थी। वो ये कि मैं ये फ़ॉलो करती थी कि लाइक मुझे पता है कि कल वीकेंड है, ठीक है, मुझे बाहर जाना है, हमारा प्लान है कि हमने बाहर खाना खाना है। तो मैं क्या करती थी कि मुझे पता है रात को अच्छी कैलोरीज़ लेंगे, तो मैं दिन में जो है ना कैलोरीज़ कम लेती थी। लाइक मैं नाश्ता लाइट करती थी क्योंकि मुझे पता है डिनर हैवी होने वाला है। तो मैं इस तरीके से बैलेंस करती थी। और मुझे अगर पता है कि अगर हम ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं कहीं बाहर नाश्ता करने, अगर मैंने अच्छा ब्रेकफास्ट ले लिया, घर में ही ले लिया, नॉर्मल रूटीन में अच्छा मैंने बड़ा पराठा खाया, अच्छा खाना खाया, तो मैं क्या करती थी अपने डिनर को बिल्कुल लाइट कर लेती थी या अपने लंच को स्किप करती थी। वैसे यूजुअली मैं लंच नहीं करती क्योंकि मेरी रूटीन ऐसी है कि मैं लंच नहीं करती, मैं डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ। तो मैं अपने खाने को लाइट कर लेती थी। तो मैं इस तरीके से ना डाइट को बैलेंस करती थी। तो एक टिप ये भी है आपके लिए कि अगर आप एक एक वक्त का खाना अगर आपने हैवी खाया है ना, तो आप सारा दिन थोड़ा सा मतलब कैलोरीज कम ले लो पूरा। इससे और अच्छा इससे ये होता है कि अगर आप वीकेंड पे खाना खा लोगे ना दिल भर के, आपका जो भी दिल कर रहा है आप खा लोगे, इससे आपको पूरा वीक कोई क्रेविंग नहीं होगी, आप चीटिंग नहीं करोगे, आप इतना जो बोलते हैं ना इस पागलों की तरह नहीं खाओगे। ये आपके 3 जो टिप्स बताइए ना, इस पे आप ज़रूर फॉलो करो, आपका कभी भी वेट बाउंस बैक नहीं होगा। तो सर नंबर 1 टिप क्या है, कंट्रोल योर पोर्शन। आप अपने खाने को कंट्रोल से खाओ, पोर्शन में खाओ, थोड़ा खाओ। नेवर मिस योर प्रोटीन, प्रोटीन आपने लाजमी ऐड करना है। और तीसरी बात, ईट मोर रियल फूड, यानी कि आप घर का खाना खाओ, बाहर का इतना ज़्यादा नहीं खाओ। तो असल गेम जो है ना वो डाइट का है, चाहे वेट लॉस करना हो या मेंटेन। अगर आपको मेंटेन रखना है तो आप नॉर्मल खाना खाओ, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप कम खाना खा लो। सिंपल कैलोरीज़ की बात होती है सारी। अगर अच्छा इससे अच्छा ये होता है कि बोलते हैं ना कि तड़का लगा दो दाल में, तो अगर आपको तड़का लगाना है इस चीज़ में तो आप ज़रा वर्कआउट भी कर लो हल्की फुल्की। अच्छा वैसे जो मैं जो करती हूँ वो सच बात ये है कि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, वो मैं वर्कआउट से थोड़ा सा पीछे ही भागती हूँ, तो वर्कआउट नहीं हो पाता मुझसे। बाकी मैं सब कुछ कर लेती हूँ, डाइट कर लेती हूँ, अपना मील अच्छा सा रेडी कर लेती हूँ, मुझसे वर्कआउट नहीं होता। ठीक है जी। एक चीज़ है डाइट, दूसरी चीज़ है वर्कआउट, और तीसरी चीज़ है स्लीप। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका वेट लॉस हमेशा होता ही नींद में है। अगर आप सोचो 50 ml का कोई ग्लास है, ठीक है, उसमें मैं 300 ml पानी डाल दूँगी तो ग्लास तो ओवरफ्लो करेगा ना, भरे के गिरेगा ना। तो यानी कि जिस्म को, बॉडी को जो भी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अगर आप खाओगे तो वेट गेन होगा। तो आपको अपनी बॉडी की बात सुननी है कि उसको भूख लगी है या नहीं, उसको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ की या नहीं। रोटी को ज़रा आहिस्ता आहिस्ता डाइट में इस्तेमाल करो। जब जैसे आपने जो है ना वेट लॉस करके दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन पर आना है, तो ये नहीं कि आपने अगले दिन से 2 रोटियां खाना शुरू कर देनी है। आपने आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है। जैसे कि अगर आपने हाफ़ रोटी सबसे पहले खाना शुरू की, ग्रेजुअली आपने ऐड करना है। अच्छा, दूध दही का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है स्टार्टिंग में, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट दूध पत्ती चाय ना पिएं, क्योंकि देखें एक बच्चा जब पैदा होता है तो 6 महीने तक सिर्फ दूध पे पलता है वो, क्यों? क्योंकि उसमें इतनी कैलोरीज हैं कि वो मतलब इतना जो है सर्वाइव कर पाता है। तो आप ये सोचें दूध और दही में ना बहुत कैलोरीज हैं। तो बस सिंपल सी मैंने कुछ टिप्स आपको दी हैं, आप इस पे अमल करें, आपका कभी भी वेट बाउंस बैक नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना ये सब कुछ मैं अपने ऊपर कर चुकी हूँ और अपने
एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ सिंपल डाइट व्लॉग आपसे शेयर ना करूँ, कोई काम की बात आपको बताऊँ जो आपके काम आए, और आपसे वो चीज़ें शेयर करूँ जिससे जो है जो मेरे ऊपर खुद अप्लाई हुई हुई हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं इस तरह आपको कुछ भी शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं आपसे वही शेयर करती हूँ। ठीक है जी, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।